जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो देख रहे हैं सीरीज, उसी सीरीज के दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 876 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज उससे बाद को देखने वाले हैं 877 से। तो चलिए दोस्तों, अगर इससे पहले का आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 877 क्वेश्चन का है दोस्तों कि संपीड़ित प्रकृति गैस कौन सी होती है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस दोस्तों आपका मीथेन होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो भारत के वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है। तो तेंदू की पत्तियां रखना है, तेंदू की जो पत्ती है यह बीड़ी बनाने में उपयोग आती है। नेक्स्ट है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ज्वेलरी लेने के लिए दोस्तों हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, याद रखना है, ज्वेलरी मार्क के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 881 बोल रहा है कि किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो दोस्तों मासिन राम में, ध्यान रखना है, मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि मेरुरज्जु को सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो मेरुरज्जु को जो सुरक्षा प्रदान किया जाता है कशेरुक दंड के द्वारा, कशेरुक दंड के द्वारा। नेक्स्ट है कि मैं निर्भरी दुख की बदली कविता महादेव वर्मा के किस काव्य संग्रह में यह संकलित किया गया है। तो दोस्तों यामा में, याद रखना किसमें, तो यामा में संकलित किया गया है, जो इनका है दोस्तों कि मैं नरी भरी दुख की बदली, यह कविता है किनकी है, तो यह महादेव वर्मा की है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है। तो भारत का प्रथम दोस्तों लीगल ऑफिसर जो होता है भारत के महान्यायवादी, याद रखना है, भारत के महान्यायवादी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्मश्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह दोस्तों लोक नृत्य के हैं, जो पद्मश्री से दोस्तों सम्मानित व्यक्ति हैं रामचंद्र मांझी, यह लोक नृत्य से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन आपका 886, बोलता है कि सामाजिक न्याय का क्या दर्शाता है। तो सामाजिक न्याय जो है यह बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार दर्शाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था। तो सारे जहां से अच्छा दोस्तों रचना किया था कौन, मोहम्मद इकबाल। देखिए दोस्तों पिछला सेट में हम जो क्वेश्चन लेके आए थे तो उसमें हम बोले थे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। तो दोस्तों चीकू नाम है, चीकू जी, पूरा नाम है दोस्तों चीकू ठाकुर, वही बताए थे कि यांग टीसी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि किस क्षेत्र में कामगार का रोजगार की सुरक्षा मिलती है। तो कामगार की रोजगार की सुरक्षा दोस्तों आपको संगठित क्षेत्र मानना, संगठित क्षेत्र में याद रखना है। नेक्स्ट है कि हमारी नींद कविता के कवि कौन है। तो हमारे नींद कविता के कवि बीरेन डंगवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो बीरेन डंगवाल, याद रखिएगा, बीरेन डंगवाल दोस्तों हमारे नींद कविता के कवि थे। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 890, बोला कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन में, याद रखना है, 61वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। तो दोस्तों रिचर्ड एटनबरो गांधी के निर्देशन किए थे। नेक्स्ट है कि स्वच्छता भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF घोषित होने वाला भारत के प्रथम राज्य कौन था। तो ये भारत का प्रथम राज्य आपका सिक्किम था, याद रखना है, कौन था, तो सिक्किम। नेक्स्ट है कि किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी। तो सबसे कम आपका बिहार की थी, याद रखना है, सबसे कम किसके थी, तो बिहार के दोस्तों साक्षरता दर सबसे कम है, बिहार का सबसे अधिक रहेगा तो केरल का। नेक्स्ट है कि कोडरमा अबरख उत्पादक है केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका झारखंड में स्थित है कोडरमा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसने पुस्तक बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है। तो यह बिल गेट्स की पुस्तक है, बिजनेस @ द स्पीड ऑफ थॉट। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है। तो यह आपका भारत में स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला। नेक्स्ट है कि सरकारीय आयोग क्यों बनाया गया था। तो सरकारीय आयोग केंद्र और राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है। तो आप दोस्तों नीति आयोग कहलाता है, जो पूर्व में इसका नाम था योजना आयोग। नेक्स्ट बात है कि 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। यही क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के क्रांति के समय आपको एक होता है मेरठ, ध्यान रखना, एक क्या है, तो एक दोस्तों मेरठ से देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं लिखा रहा सही से, एक मेरठ है, तो मेरठ से ध्यान रखना है, मेरठ से कहेगा तो हैबिट हो जाएगा। मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर आपका हैबिट थे और बैरकपुर से हेड से थे। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 900 बोल रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया है। भारत में बिहार का
किस फसल के उत्पादन में विशिष्टीकरण है? तो लीची में। किसमें? तो लीची में। और जिला में पूछेगा बिहार में, तो बिहार में आपका मुजफ्फरपुर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 904। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे? तो दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। ध्यान रखना है, जो गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किए थे, यह नील बगान व्यवस्था के खिलाफ में। नेक्स्ट है कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से। फसल जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं उसे दोस्तों रबी। जिन्हें देखिए ध्यान रखना है, जो फसल जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं वह कहलाता है रबी आपका। नेक्स्ट है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? तो आपका ऊंची कृषिगत समृद्धि दर है, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर याद रखना है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया है? तो यह चित्तरंजन दास। देखना है CR दास के द्वारा आपको स्वराज पार्टी का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना क्या कहलाती है? तो टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है कि टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का टमाटर जो है प्राकृतिक स्रोत है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो CH4 हो जाएगा बायोगैस का मुख्य घटक। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होता है, याद रखना है। वनस्पति तेल में साधारणतः पूछा गया क्या होता है? तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, याद रखना है। नेक्स्ट बात है कि सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो आपका गेहूं की है। किसकी है? तो गेहूं की है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के कान के बाहरी के हिस्से को कर्ण पल्लव कहा जाता है, याद रखना है, कर्ण पल्लव। नेक्स्ट है कि कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है? तो कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित कौन होता है? तो लाल होता है, याद रखना है। कौन सा? तो लाल। नेक्स्ट बात है कि किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व के मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण का दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का। तो हाइड्रोमीटर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समस्थानिक के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? बताइए। समस्थानिक के जो होता है रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? तो क्योंकि उसमें परमाणु क्रमांक समान होता है, इसलिए। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर किसके द्वारा निर्मित होता है? तो आपका उत्पादक के द्वारा निर्मित होता है, उत्पादक के द्वारा। नेक्स्ट है कि ATP के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मुद्रित होता है? तो दोस्तों 30.5 किलो जूल प्रति मोल होता है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 920 आपका कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो यह मोनेरा समूह के उदाहरण है, याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा यह मोनेरा समूह के उदाहरण है। और दोस्तों ध्यान रखना है, साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहा जाता है और माइकोप्लाज्मा यह सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है दोस्तों, जीवाणु, याद रखना है। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल N से दोस्तों जब दोनों एक साथ आप प्रेस कीजिएगा तो नया आपका फाइल खुल जाएगा, यानी कि नया डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है? क्या दोस्तों मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा। नेक्स्ट है कि कायिक प्रबंधन से उत्पन्न सभी पौधा कैसा होता है? तो यह आनुवांशिक रूप से समान होता है। आनुवांशिक रूप से क्या होता है? तो समान होता है। नेक्स्ट बात है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का दोस्तों मूल निवास आपका एशिया माइनर था, याद रखना है। कहाँ था? तो एशिया माइनर। नेक्स्ट बात है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो इंद्र का स्थान जो मिला था दोस्तों यह प्रजापति देवता को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है? तो यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा बोला गया है कि वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है, कांग्रेस के बारे में बोले थे, याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस युद्ध के बाद नेपोलियन का सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? तो दोस्तों वाटरलू का युद्ध के बाद। बताइए दोस्तों वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? आपको कमेंट में बताना है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। और ध्यान रखना है दोस्तों, वाटरलू का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में से निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? तो एम्स दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के कारण किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? तो याहू कंपनी। ध्यान रखना है, याहू कंपनी जो है दोस्तों, या देखिए डिजिटल नियम के हुए जब बदलाव उसी के कारण ये अपना कंपनी जो याहू था या भारत में अपना काम करना बंद कर दिया है।
नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपका लीला सेठ थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम का शुरू किया है? तो गूगल के द्वारा जो शुरू किया गया है वह ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें हैं क्वेश्चन नंबर 932, बोलता है कि कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 कुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है, कटमई या 10,000 कुआओं का घाटी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सा पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं है? तो ज्वालामुखी गतिविधि, याद रखना है, ज्वालामुखी गतिविधि। नेक्स्ट बातें हैं कि भारत के एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? तो एस आकार का जो महासागरीय कटक है आपका मध्य अंटार्कटिक है, ध्यान रखना है, मध्य अंटार्कटिक है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की मामलों को जांच कौन करता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों किया जाता है। मामला की जांच भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 936, बोला कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में दोस्तों संसदीय सीटों की संख्या 40 है, यानी कि आपका लोकसभा के दोस्तों ध्यान रखना है क्या? तो लोकसभा का। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्य अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो आपका आ जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम दोस्तों यह 6ठी अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो समवर्ती सूची दोस्तों आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर आपका 939 का ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून को नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो नियत प्रक्रिया का सिद्धांत आपका अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। भारत में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो सर्वाधिक राजस्व जो है उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली कैसा है? तो यह मिश्रित बैंकिंग है, भारत में जो है मिश्रित है। कालाशोक कौन से वंश के शासक है? तो शिशुनाग वंश के। कालाशोक ध्यान रखना है, शिशुनाग वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन और आपका 943 बोल रहा है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह किस पर निर्भर करेगा? क्या दोस्तों वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर का निर्भर करेगा कि कोई भी वस्तु तरल में तैरेगी या डूबेगी। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग किस में सबसे तेज गति से चलता है? तो ठोस में, याद रखना है, ठोस में। अब कहीं कहीं दोस्तों ठोस हटा के आपको स्टील देता है, तो इसलिए दोस्तों आपको स्टील भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हमारे नाखून, बाल त्वचा पदार्थ से बने होते, यह जानवरों के खुर और त्वचा भी है। यह दोस्तों एक प्रोटीन है जिसे क्या कहते हैं? तो यह दोस्तों कैरोटीन, केरोटीन, ध्यान रखना है, केरोटीन प्रोटीन है। नेक्स्ट बात है कि किसके संचय के कारण मांसपेशिया में दोस्तों थकान उत्पन्न होता है? तो मांसपेशिया में जो थकान उत्पन्न होता है वह लैक्टिक एसिड के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जैविक सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह दोस्तों कोलेनकाइमा कहलाता है। ध्यान रखना है, जो जीविक सरल ऊतक है जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है आपका कोलेनकाइमा हो जाएगा, याद रखना है। और कोलेनकाइमा के कारण दोस्तों लचीलापन भी होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सा ऊतक पौधे के तने को घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका पार्श्व दोस्तों परिभाजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी कि गोली अवैध आवरण में किस शीशा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो जेना ग्लास का। ध्यान रखना है, बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है दोस्तों इसमें जेना ग्लास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 950 बोला कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो सेपरेटिंग पनल। ध्यान रखना है, सेपरेटिंग पनल। नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको नरिंदर कपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर कपानी ने किया था। नेक्स्ट है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व पूछ रहा है आपका, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि मैराथन दौड़ को आधिकारिक दूरी क्या है? तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो है आपका 26 मील और 385 गज, 26 मील और 385 गज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इरिट्रिया जो 1993 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, यह किस महादेश में स्थित है? तो आपका दोस्तों अफ्रीका महादेश में स्थित है, याद रखना है। कौन? तो इरिट्रिया, जो कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य के रूप में बना था। नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है? तो अफ्रीका महाद्वीप से, याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा या तीनों रेखा इससे होकर गुजरता है। नेक्स्ट बातें हैं
कि हजारों झील की भूमि कहा जाता है? तो हजारों झील, झील के दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है, याद रखना है। हजारों झील की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 998। बोला है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत को दोस्तों राज्यों का संघ जैसे ध्यान रखना है। भारत का यह राज्यों का संघ है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 959 कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 15 जून 2005 को, ध्यान रखना है 15 जून 2005 को यह लागू किया गया था। नेक्स्ट बात है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो संविधान सभा के विचार एम.एन. राय ने दिया था दोस्तों, और वर्ष 1934 में, याद रखना है, वर्ष 1934 में। नेक्स्ट बात है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित है? मूल कर्तव्य का दोस्तों सन्निहित है आपका भाग 4 के क, भाग 4 के क। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, ध्यान रखना है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों को समान स्तर में लगातार वृद्धि हो तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मांग जन मुद्रास्फीति कहा जाता है, मान्य जन मुद्रास्फीति, याद रखना है। नेक्स्ट है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां होता है वस्तुओं का निर्यात और उनके आयात से कम है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में कृषियों संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक या संस्था में सर्वोच्च हिस्सा रखता है? तो आपका वाणिज्य बैंक। कौन सा? तो वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 967। देखिए क्वेश्चन 967 का रहा है कि भारत का सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बताइए भारत का सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सुकुमार सेन, डॉक्टर सुकुमार सेन। नेक्स्ट पाते हैं कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक के द्वारा ग्राहकों का उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसे आधार पर, ध्यान रखना है, उसे आधार पर। नेक्स्ट है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होता है? तो यह जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब, जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब। नेक्स्ट है कि एक मोबाइल फोन चार्जर होता है, तो एक मोबाइल फोन चार्जर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट है कि घरों में बिजली के उपकरण किस प्रकार के जुड़े होते हैं? तो ध्यान रखना है जो घर में बिजली के उपकरण जुड़ा होते हैं वह समानांतर क्रम में, वह दोस्तों समानांतर क्रम में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका समानांतर क्रम आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज सेवक संघ का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह मुंडकोपनिषद से, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित है? तो यह गतिज ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? तो गतिज ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो 776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 976 कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक आपका उदयन थे, याद रखना है, उदयन। नेक्स्ट है कि कौन एकमात्र अलवार महिला संत थे? तो आपका अंडाल हो जाएगा, अलवार महिला संत अंडाल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसवती वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 16%। प्रसवशीत वायु में दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा 16% होता है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि पसीने की ग्रंथियां शरीर के किस भाग के त्वचा में सर्वाधिक संख्या में है? तो हाथों की हथेली में। जो पसीने की ग्रंथियां शरीर के किस अंग की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में दोस्तों? तो हाथ की हथेली में सर्वाधिक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 980 कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों पैरेन्काइमा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट, पैराफिन और भारी पानी यानी D2O का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो जीपीटी, रेडियो जीपीटी।
नेक्स्ट है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो रावत भाटा आपका राजस्थान में हो जाएगा। बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया का सबसे पहले खोज ल्यूवेनहॉक ने किए हैं। सखी हुए मुझसे कहकर जाते हैं किस कवि के कविता का यह काव्य पंक्ति है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई है? तो आपका इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट बात है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दोस्तों यह अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। किस सूची के अंतर्गत? तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो अबुल फजल। कौन कहा था? तो अबुल फजल। नेक्स्ट है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ है? तो अफीम का जो युद्ध हुआ है चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ है। तो चीन और इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि कौन सा प्रसिद्ध संत, ध्यान रखना है, कौन सा प्रसिद्ध संत महाराष्ट्र क्षेत्र से सक्रिय थे? तो एक नाथ दोस्तों याद रखना है, एक नाथ आपका महाराष्ट्र संत से, महाराष्ट्र क्षेत्र से दोस्तों प्रसिद्ध संत थे। बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल किस नदी में है? तो गंडक नदी में। बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल दोस्तों गंडक नदी में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि शकरकंद का एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है और इस पौधा का भोजन कहाँ बनता है? तो पतिया में बनता है, याद रखना है। कहाँ? तो पतिया में। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है? तो दोस्तों रक्षा कोशिकाओं का, रक्षा कोशिकाओं के द्वारा किए जाने वाला काम है। रंध्र कभी खुलता है दोस्तों और कभी बंद होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 997। बोला कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये आपको J.Q. पलावे के द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली का शब्द हो J.Q. पलावे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर भारत की पहली कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित किया था? तो बेंगलुरु। कौन सा? तो बेंगलुरु, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 999 कह रहा है कि भारत का 5 एशियान देश अर्थात लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया और वियतनाम में मिलकर कौन सा संगठन बनाता है? तो आपका मेकांग गंगा कॉर्पोरेशन, मेकांग गंगा कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो मानव विकास सूचकांक दोस्तों आपका UNDP तैयार करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में, याद रखना है, संयुक्त पैर होते हैं। नेक्स्ट है कि किस रोग को लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो लैटिन में वैक्सीनिया दोस्तों आपका काउ पॉक्स को कहा जाता है, ध्यान रखना है, काउ पॉक्स को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1003। 1003 क्वेश्चन करा कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख क्या दिखाते हैं? तो कबूतर, मच्छर और चमगादड़ का जो पंख है यह अभिसारी विकास दिखाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बैसिली एक बैक्टीरिया है जो किस आकार का होता है? या छड़ के आकार का होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि खाने योग्य समुद्री मछली कौन सी है? तो खाने योग्य समुद्री मछली हिल्सा हो जाएगा, पॉम्फ्रेट, मैकरोल। नेक्स्ट है कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में, ध्यान रखना, हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उस पदार्थ का 3/4 हिस्सा कितने महीने में क्षय होगा? तो दोस्तों 8 महीने में क्षय हो जाएगा, याद रखना। कितने महीने में? तो 8 महीने में। नेक्स्ट बात है कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है? तो टेक्नेशियम, टेक्नेशियम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 1009 कह रहा है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है? तो आपका टेफ्लॉन हो जाएगा। कौन सा? तो टेफ्लॉन। नेक्स्ट है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। नेक्स्ट है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश का जिला कौन सा है? तो आपका दीव हो जाएगा। कौन सा है? तो आपका दीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो खगोलीय दूरबीन के द्वारा बनाई गई जो छवि होता है वह आभासी और आवर्धित होता है, आभासी और आवर्धित है। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका केरल में हो जाएगा, केरल में। देखिए एक क्वेश्चन छूट गया, फोटोस्टेट मशीन किस तकनीकी का कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण का। नेक्स्ट है कि समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करता है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को, समान वायुमंडलीय दबाव को। कौन सा नदी कच्छ के रण में समाहित होता है दोस्तों? तो लूनी नदी, लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हॉलस्टीन फ्रीजियन किस जानवर की प्रजाति है दोस्तों? तो गाय की, जो कि सबसे ज़्यादा गाय देता है दोस्तों, हॉलस्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट है कि लोकसभा
का विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो देगा? तो दोस्तों कुल वैध मत का अगर 1/6 से कम मत प्राप्त करेगा तो वो खो देगा। नेक्स्ट है कि जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तब उसके पास दोस्तों न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो दोस्तों 55 सांसद। कितने? तो लोकसभा में 55 सांसद। क्वेश्चन नंबर 1020 का है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव दोस्तों 1951-52 ईस्वी में हुआ, याद रखना है 51-52 में। मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया गया है? तो 90:10 में। 90:10 में। 90 दोस्तों केंद्र और राज्य का 10। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो बिहार में दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों वर्ष 1929 में किया गया है। कहीं कहीं 1930 भी देता है, लेकिन दो ऑप्शन के अनुकूल आपको चलना है। नेक्स्ट है कि 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों को दुर्दशा चित्रित करता है। तो नील दर्पण के दोस्तों रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो यह पंचायती राज से है, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कीड़ा प्रशिक्षण में। कीड़ा प्रशिक्षण में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मैक्सेस पुरस्कार रामोन मैक्सेस के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, याद रखना है। फिलीपींस के दोस्तों मैक्सेस पुरस्कार जो दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप में। बिहू दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका असम का। बिहू दोस्तों ध्यान रखना है कहाँ का है? तो असम का आपका लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका 129। 129 बोल रहा है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है यह कहाँ में है दोस्तों? तो यह यूक्रेन में है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ में दोस्तों? तो यूक्रेन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो जापान की मुद्रा आपका येन है और वहाँ का दोस्तों राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट है कि भारत एक खोज है पुस्तक अहमदनगर किला जो जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी दोस्तों, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत एक खोज दोस्तों जो पुस्तक का नाम है, और यह अहमदनगर किला जेल के में लिखे थे। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है दोस्तों क्यूबा को, यानी कि चीनी का कटोरा करा दोस्तों क्यूबा को जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में। विटामिन ए दोस्तों यकृत में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1034 कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में गठन में शामिल रहा था? तो ए.ओ. ह्यूम दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट है कि म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो नेबिदाव ना दोस्तों, नैपीटा है। नैपीटा ये गलत है, नैपीटा याद रखना है। म्यांमार की नई राजधानी बनाया गया है नैपीटा। नेक्स्ट है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। तमस के दोस्तों भीष्म साहनी हो जाएंगे। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। ऑग सान सू किस देश से संबंध रखती है दोस्तों? तो म्यांमार से। ऑग सान सू दोस्तों यह म्यांमार देश से संबंध रखता है। नेक्स्ट पाते हैं कि गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो गिर का वन दोस्तों आपका गुजरात में है, याद रखना है। कहाँ में है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1041 का रहा है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा वर्मा जो देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए हैं? तो त्रावणकोर से। ध्यान रखना है, केरल में त्रावणकोर से। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। पूर्ण स्वराज संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था दोस्तों? देखिए 26 जनवरी 1930 नहीं दोस्तों, आपका 1929 में दोस्तों। अच्छा, मांग किया नहीं, सही है, पारित किया गया दोस्तों 1930 में, सही है। लेकिन लाहौर में दोस्तों जो 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसी में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। नेक्स्ट है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधा में प्रकाश संश्लेषण करता है वह दोस्तों क्लोरोफिल कहलाता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो बालाक्षय या दोस्तों मरामस रोग होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि 1045 क्वेश्चन कर रहा है कि किस स्थान पर छोटी जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो अंटार्कटिका के कैंप पर। अंटार्कटिका के कैंप पर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि शरीर के किस अंग को खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो बताइए दोस्तों, तो ध्यान रखना है पैंक्रियाज या अग्नाशय। पैंक्रियाज या अग्नाशय आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि इबोला क्या है? तो इबोला दोस्तों एक आपका वायरस है, इबोला। नेक्स्ट है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर
किस रोग का वाहक है? तो दोस्तों फाइलेरिया का है। मादा क्यूलेक्स मच्छर दोस्तों फाइलेरिया के है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है दोस्तों? तो गला। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ आपका है? तो गला में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो बताइए दोस्तों, तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़ा खुर कहाँ पाया जाता है? जंगली गधे दोस्तों आपका कच्छ करण में पाया जाता है। भारत में जंगली गधा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किस प्रेषित करना होगा? तो दोस्तों जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, याद रखना, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो 7 होना चाहिए। कितना? तो 7 होना चाहिए ग्राम कचहरी में दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 51 की है दोस्तों। यह किस संविधान संशोधन में लाया गया था? तो पहले ही बताया दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों इसको लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1055 बोल रहा है कि अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन के कारण है? तो यह अनुसूची 1 में, ध्यान रखना है, अनुसूची 1 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध के संबंध रखता है? दल बदल निरोध के संबंध दोस्तों 10वीं अनुसूची रखता है। 10वीं अनुसूची, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? बताइए, बिहार में दोस्तों राज्यसभा की कितनी सीट है? तो टोटल 16 है बिहार में राज्यसभा के दोस्तों, और लोकसभा के 40। नेक्स्ट पाते हैं कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या के कितनी होता है दोस्तों? तो 1/3 होता है। नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीबी मावलंकर, प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है दोस्तों? तो बैडमिंटन से। साइना नेहवाल बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 1061 का रहा है कि कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो आपका जमशेदपुर में है कीनन स्टेडियम। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है, यह किस देश के थे? तो दोस्तों यह अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? तो अमेरिका के। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व दोस्तों सर्वाधिक होता है। तापमान याद रखना है। कुचिपुड़ी दोस्तों किस प्रदेश का लोक नृत्य है? दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी याद रखना है, आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 1066 का रहा है कि गोरा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो गोरा पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2 गाइडेड उपन्यास के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण। 2 गाइडेड उपन्यास के लेखक दोस्तों आर.के. नारायण है। नेक्स्ट है कि किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल में आपका धान की खेती होती है। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो आपका इराक का। दिनार कहाँ का है? तो इराक का मुद्रा है। नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदर वन के नाम से। सुंदर वन के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो पंचतंत्र के रचनाकार आपका विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो आर.के. नारायण। मालगुडी डेज का दोस्तों आर.के. नारायण की रचना है। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? वर्ष 1975 में दोस्तों राज्य बन गया था दोस्तों 36वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन 35वां संविधान संशोधन के दोस्तों सह राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट थी। यही अगर भारतीय कहता तब का सरोजिनी नायडू हो जाता। नेक्स्ट पाते हैं कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक होता है दोस्तों? तो आंधी या झंझावत की संभावना होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1076 बोल रहा है कि पोलियो का कारण क्या है? बताइए। यह दोस्तों एक वायरस है पोलियो का कारण। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है दोस्तों? तो एड्स की। एलिसा जांच एड्स के लिए किया जाता है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश से। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो दोस्तों यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 1080 बोल रहा है कि कौन सी 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला दोस्तों राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र।
वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि दोस्तों क्षोभ मंडल के ऊपर कह रहा है तो समताप मंडल। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी देखिए जल में घुलनशील दोस्तों दो विटामिन होता है, एक विटामिन दोस्तों बी भी होता है, ध्यान रखना, एक विटामिन कौन सा? तो बी होता है दोस्तों, और एक कौन सा होता है? तो एक विटामिन आपका सी होता है जल में घुलनशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 1084 का क्वेश्चन कर रहा है, बताइए कि डेसिबल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो बताइए ध्वनि की तीव्रता को। ब्लड कैंसर का आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। कौन सा एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार के विजेता है दोस्तों? तो गुंटर ग्रास। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो 1.676 मीटर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों वाई.बी. रेड्डी थे। 14वें के वाई.बी. रेड्डी थे। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हीरे का खान कहा है दोस्तों? तो आपका पन्ना में है, ध्यान रखना है, पन्ना में। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हम दोस्तों हाल खींच रहे थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों बहुत सा क्वेश्चन है इसमें। अभी 5000 क्वेश्चन है, जिसमें अभी 1000 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, अभी 4000 क्वेश्चन बच रहा है। नेक्स्ट है कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, यह कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो दोस्तों केरल में किए गए। कहाँ? तो केरल में। नेक्स्ट है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो गोल्फ से। टाइगर वुल्फ गोल्फ से है। नेक्स्ट है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया था दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री को। नर्मदा और सोन नदी कहाँ मिलती है? तो अमरकंटक। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? मिलती नहीं, कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह किस देशों में घूमता है दोस्तों? तो पश्चिम से पूरा। भू स्थिर उपग्रह दोस्तों या पश्चिम से पूरा घूमता है देश में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो स्वीडन के द्वारा। नोबेल पुरस्कार आपका स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रसत है, तो इसके संस्थापक दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय थे, याद रखना है, पंडित मदन मोहन मालवीय। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। हरा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार दोस्तों तब बेनेगल नरसिंह राव थे, BN राव, याद रखना है। बेनेगल नरसिंह राव तो संविधान सभा के सलाहकार। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट बात है कि अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी के जनक दोस्तों ग्रेगर मेंडल है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1106 का रहा कि एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है दोस्तों? तो 1000 किग्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। सोलर सेल में दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो पारद विषामकता। नेक्स्ट है कि कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट है कि गाय की गर्भावधि कितने होती है दोस्तों? तो 274 से 280 दिन। गाय की गर्भावधि 274 से दोस्तों 280 दिन होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1111 का रहा है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है? तो पीतल दोस्तों तांबा एवं जस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो साबुन आपका अस्ट्रिक अम्ल का हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो बैकुरल। रेडियो एक्टिविटी इकाई क्या है? तो बैकुरल। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन का। किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन। कोला पे में कैफीन। नेक्स्ट है कि ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाता है? तो अल्ट्रावायलेट किरण से। ओजोन बायोस्फीयर को दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरण से बचाता है। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित करता है तो IRDA के द्वारा। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में, याद रखना है। समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है? तो पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1120। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी ने। रामायण का दोस्तों फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो बदायूनी ने, याद रखना है। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो 1945 में।
भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? 1945 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया है? आगा खान ने। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक दोस्तों लाल पंडा याद रखना है। क्या प्रतीक है? तो लाल पंडा। आंध्र प्रदेश का दोस्तों क्लासिकल नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी याद रखना है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? तो कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। हड़प्पा स्थल दोस्तों पाकिस्तान में है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले में। नेक्स्ट है कि एग मार्क दोस्तों पदार्थ के लिए गुणवत्ता की गारंटी का मोहर है। पदार्थ के लिए गुणवत्ता का गारंटी की मोहर है। नेक्स्ट है कि मल्टी ड्रग थेरेपी किससे संक्रमण हेतु है? तो यह दोस्तों कुष्ठ से याद रखना। किससे? तो कुष्ठ से। दूध में खट्टेपन के उपरांत दही बनना किसका उदाहरण है? तो किण्वन का याद रखना है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1130 का रहा है कि सुरती, मूरा और जफराबादी और मेहसाना किस पशु की प्रजातियां हैं? तो यह दोस्तों भैंस की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन दोस्तों याद रखना है, एटीएम का पूरा नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1949 में हुआ था। नेक्स्ट बात है कि सत्यजीत रे किससे संबंधित है? तो दोस्तों फिल्म निर्देशन से याद रखना है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ध्यान घर। स्नान घर है दोस्तों। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा कौन सा है? तो स्नान घर याद रखना है। नेक्स्ट है कि किससे सिंधु नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट है कि किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश की फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ है? तो वांडीवास का युद्ध, ध्यान रखना है, वांडीवास का युद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से। स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन है? बताइए। तो एलिजाबेथ। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज दोस्तों एलिजाबेथ है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का अर्थ क्या होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यह तीनों से मिलकर दोस्तों एक भारतीय संसद बनता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1937 ईस्वी में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब में। 1937 में दोस्तों प्रांतीय चुनाव हुआ था, उसमें आपका दो राज्य में दोस्तों गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल था, बंगाल और पंजाब में, याद रखना। बंगाल और पंजाब में। बंगाल में दोस्तों कौन थे? तो फजलुल हक थे। और पंजाब में कौन थे? तो सिकंदर हयात खां। नेक्स्ट है कि जेट इंजन का कार्य संचालन का सिद्धांत किसने किया था? सॉरी, किस संरक्षण पर है? तो रेखीय संवहन पर। जब नमक पानी में डाला जाता है तो इसका दोस्तों क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है, ध्यान रखना। इसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात है कि अणु में इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है, अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार प्रथम बार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो बोर के द्वारा। नेक्स्ट है कि विमान ईंधन क्या है जो जेट इंजन में इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो पेट्रोल है। गलेना किसका खनिज है? तो दोस्तों लेड यानी सीसा का है। हीरे के समान चमक का क्या कारण है? तो टोटल इंटरनल यानी रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल दोस्तों रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 148। बोल रहा है कि शीशे के निर्धारण में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो HF, ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। सॉरी, मोहम्मद बिन बख्तियार। देखिए बख्तियार खिलजी सीधे नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था दोस्तों तो कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट है कि विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट है कि कौन सा यंग इंडिया और हरिजन के संपादक है? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया और क्या दोस्तों? तो महात्मा गांधी है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था दोस्तों? तो एमंडसन ने। दक्षिणी ध्रुव का खोज एमंडसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 1153 दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का एक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि GST का अर्थ क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है, याद रखना है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है दोस्तों? तो दिमाग को ग्रसित करता है जीका वायरस। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएगी? पराबैंगनी किरण। कौन सा? तो पराबैंगनी किरण, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने टीका का आविष्कार किया है। और स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र किसके नियंत्रण में काम आता है? तो यह वायु प्रदूषण के नियंत्रण में काम आता है। नेक्स्ट है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, याद रखना है। बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है? तो आर्गन। बिजली के बल्ब में आपका आर्गन भरा रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 1161 का रहा है कि सीमेंट बनाने के लिए किसका मिश्रण का खूब तप्त किया जाता है? तो चूना, पत्थर और मृतिका का, याद रखना है।
नेक्स्ट है कि निंद्रालु व्याधि रोग का वाहक कौन सा है? तो सीसी मक्खी है, सीसी मक्खी। नेक्स्ट है कि श्वेत फुफ्फुंस रोग किस में पाया जाता है? तो कागज उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुफ्फुंस रोग दोस्तों कागज उद्योग के कर्मचारियों में। नेक्स्ट है कि बीटी बीज का संबंध किससे है? तो कपास से। बीटी बीज का दोस्तों कपास से है। कैंसर के उपचार करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो रेडॉन। कैंसर के उपचार के लिए दोस्तों रेडॉन हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों वर्ष 1917 ईस्वी 17 चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ हुआ था। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया दोस्तों अंग्रेजी में। और अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? तो आपका दोस्तों कालिदास की है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ होता है दोस्तों? तो तलवंडी में। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे अकबर के राज दरबार में। गुप्त वंश के अंतिम शासक? तो विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक दोस्तों विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध से संबंधित अवसर से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का है। नेक्स्ट है कि मेगा अस्थिनिधि चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे दोस्तों? तो राजा दूत थे। 18वीं शताब्दी में किस देश में जर्मनी प्रशासन किया? तो फ्रांस ने किया दोस्तों। H1N1 किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो यह जीवाणु के द्वारा होता है, याद रखना है। H1N1 ये आपका दोस्तों कौन सा है? तो यह आपका स्वाइन फ्लू है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो आपका जयपुर में किया जाता है। कहाँ में? तो जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 1176 का है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो बिहार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि रबर को उलग्नित करने पर प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम, ध्यान रखिएगा। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई है? तो कानपुर में। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ है? तो अमृतसर में हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो इरूला। इरूला याद रखना है, तमिलनाडु की जनजाति है। भारत के सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है दोस्तों? तो टाइगर है। नेक्स्ट है कि पवनार आश्रम के संस्थापक तो विनोबा भावे। पवनार आश्रम के दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे। नेक्स्ट है कि जापान की संसद क्या कहलाती है? तो डाइट। जापान की संसद डाइट कहलाती है। भारतीय झंडे के चक्र का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। रेड क्रॉस का दोस्तों मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? तो बराक ओबामा। बराक ओबामा का है द ऑडेसिटी ऑफ होप। नेक्स्ट है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी है दोस्तों? तो पाथर पंचाली। पाथर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में। कौन सा अपने आयुर्वेद का ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? धन्वंतरी। धन्वंतरी। आईपीएल का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 2008 में आईपीएल का। और गराज शहर कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रिया में। गराज शहर दोस्तों याद रखना कहाँ में है? तो ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। दुनिया का सबसे आंध्र स्थान कहाँ पर है? तो एशिया में है। मानचित्र में समुद्र का समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आइसोबात कहा जाता है। आइसोबात है। नेक्स्ट है कि इरावती नदी किस में जाकर मिलती है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में मिलता है इरावती नदी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1200 कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों आपका ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा। लाइपेज द्वारा वसा को जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। पीली क्रांति संबंध है दोस्तों तिलहन से। पीली क्रांति याद रखना है। नेक्स्ट है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? तो इंग्लैंड से। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की, ध्यान रखना है, युवराज सिंह का। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाला तत्वों का उल्लेखित करता है दोस्तों? तो भाग 4 याद रखना है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है? तो 22 दिसंबर को। चक्रमण क्वांटम संख्या के कितने मानव समूह है दोस्तों? मान समूह है तो 2 होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संरचना पर हाइड्रोजन बम। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 × 10⁻23 सेल्सियस परमाणु, याद रखना है। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समाई है? तो 5।
नेक्स्ट है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन। क्या करता है? तो ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है कि एक स्टेरॉइड क्या स्रावित करता है? तो यह अग्नाशय करता है। नेक्स्ट है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों के आकार किस प्रास में होता है दोस्तों? तो 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 1217 से। देखिए 1217 का रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची याद रखना है। और मूल संविधान में दोस्तों टोटल 8 ही अनुसूची था, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो 12 वर्ष तक है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी। कौन हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक थे? तो नामवर सिंह। पद्मावत के लेखक दोस्तों जायसी। पद्मावत के लेखक आपका जायसी थे। और गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक आपको तो जॉर्ज मार्टिन कौन थे? जॉर्ज मार्टिन कौन, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।